नमस्कार। अभी हम हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी शिव भक्त हैं। अभी 51 फीट लंबा कांवड़ लेके ये पहलेजा से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, जो लगभग 85 से 87 किलोमीटर दूर है। तो ये बड़ी श्रद्धा के साथ लेके जा रहे हैं बाबा गरीब स्थान, बाबा दूधनाथ जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, तुर्की से कट जाते हैं। तो ये 51 फीट लंबा कांवड़ लेके जा रहे हैं, लेकिन पहलेजा से लेके यहाँ भगवानपुर में अभी ये आ चुके हैं। रास्ते में क्या व्यवस्था है, ये जब चलते हैं पिच रोड पे तो इन लोगों का पांव जलता है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या व्यवस्था है कांवड़ियों की सेवा के लिए, इसकी जानकारी लेते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी श्रद्धा, इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। आइए मिलाते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कुमार सौरभ हुआ। कुमार सौरभ जी, कहाँ से आ रहे हैं? जी, हम पहलेजा से आ रहे हैं और बाबा दूधनाथ धाम, जो कि छपरा मेघ स्थित ग्राम स्थित, और वह बाबा दूधनाथ जो है उन्हें न्यायपीठ भी कहा जाता है। और जो भी लोग अपने सच्चे हृदय से जो मनोकामना लेके जाते हैं, बाबा उनकी मनोकामना अगर भलाई के योग्य है तो वो पूर्ण होना है। अच्छा, ये 51 फीट लंबा कांवड़ लेके जाने का आइडिया, इसमें तो काफी सारे लोग लगते हैं। कितने लोग हैं इसमें? लगभग हम लोग 30 से 35 आदमी का हम लोग का टीम है। तो ये आइडिया मतलब कहाँ से आया कि हम 51 फीट लंबा कांवड़ लेके निकले? देखिए, हम लोग का मूल आइडिया था कि 54 फीट लेके चलना है, लेकिन 54 फीट के लिए थोड़ा परेशानी हो रहा था, तो इसलिए 51 हम लोग के हिंदू धर्म में शुभ अंक माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग युवाओं ने विचार किया कि 51 फीट लेके चलना चाहिए। और हम लोग पिछली बार हम लोग के गांव में बारिश नहीं हो रही थी, हम लोग 51 फीट का कांवड़ लेके आए और प्रभु की कृपा, गांव जलमग्न हो गया। चौर जो एकदम सूखा था वो पूरा चौर भर गया। एक तरफ तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारा जो अनुमान है वो सही होता है, बारिश होती है, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके गांव में बारिश नहीं हो रही थी। तो ये 51 फीट का लंबा कांवड़ लेके पिछली साल गए थे तो इनके गांव में बारिश हुई और फसल अच्छी हुई। एक बात जानना चाहें कि अभी वैज्ञानिक युग है, इसमें वैज्ञानिक बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण दिक्कत हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये 51 फीट लंबा कांवड़ लेके या फिर कुछ मन्नत मांगे तो बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, क्या होगा? देखिए, जहाँ तक वैज्ञानिक का आपने वैज्ञानिक कारण बताया, तो हमारा सनातन पूर्ण रूपेण विज्ञान पर आधारित है। और जैसे जैसे आप पेड़ पौधा काटते जाइएगा तो जलवायु परिवर्तन होगा ही। आज हम लोग के गांव में आप जाकर देखिए, जितने भी हम लोग के कृषि योग्य भूमि है, लगभग 30 से 35% भूमि पर पेड़ पौधा लगाया गया है। और प्रभु की महिमा है कि पूरे मुजफ्फरपुर में हमारे ख्याल से पहला ऐसा गांव है जहां पर बहादुर की संख्या बहुत ज्यादा है। मूल गांव कहाँ है? ये हम लोग का मुसहरी प्रखंड से 5 किलोमीटर पूरब दक्षिण की ओर बहादुर छपरा। अच्छा, ये वहाँ बहादुर ढेर सारा है इसलिए बहादुर छपरा नाम जी, है? हमारे गांव का मूल नाम है छपरा मेघराय, लेकिन बहादुर ज्यादा होने के कारण बहादुर हम लोग के सुख समृद्धि का पहचान है। और हम लोग सुनते हैं कि एक बार बहादुर रुष्ट होकर चला गया तो गांव में अकाल पड़ा था 62 में, तो लोग मनाकर जब लाए तो वह अकाल दूर हुआ। तो ये 51 फीट लंबा कांवड़ है, तो इसको लेके आप गरीबनाथ स्थान नहीं जाएंगे, अपने गांव जाएंगे? जी, हम लोग बाबा दूधनाथ धाम जाएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारे पूर्वज, जहाँ से हम लोग सुनते हैं कि यह मंदिर कब बना जानकारी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि लगभग 500, कोई 700, कोई 1000 साल। और जब हम लोग मेघराय जो पहुंचे थे बहादुर छपरा में, तो वहां पर श्री राम जानकी का मंदिर था और उनके द्वारा जो है यह मंदिर बनवाया गया। और इसका इतिहास हम लोग का लगभग 800 से, यह आप कहिए पृथ्वीराज चौहान से पहले का मंदिर है। एक बात जानना चाहें कि आप पहलेजा से यहाँ तक की यात्रा कर चुके हैं, तो रास्ते में गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, गवर्नमेंट का सिर्फ कागज पर और एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च होता है। बाद बाकी जो वस्तु स्थिति है, अगर गवर्नमेंट ईमानदार होती तो आप इधर दिखाइए, एक बार देख रहे हैं, यह फ्लैंक थोड़ा सफाई करवा देते तो कांवड़ियों को कोई दिक्कत होती ही नहीं।
आज यहाँ पर जगह जगह अभी 4 लेन पूर्ण रूपेण बना भी नहीं और जगह जगह से टूटना शुरू हो रहा है। तो यहाँ हम सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि सवाल उठाना गुनाह है, अजीम है। नहीं, सवाल उठाना क्यों गुनाह है? आपके दिए हुए पैसे से, आपके दिए हुए टैक्स से देश के विकास का काम होता है, आपके लिए होता है, तो सवाल उठाना भी आपका कर्तव्य है ताकि गवर्नमेंट की आंख खुले। हर रोड में फ्लैंक होता है और फ्लैंक सही ढंग से हो तो रोड जल्दी टूटता नहीं। जैसे ये पक्की सड़क है तो बारिश में तो ठीक है, मौसम ठंडा है तो ठीक है, लेकिन जब तेज धूप होती है तो पिच गर्म हो जाता है, फिर चलने में आप लोगों को तो काफी परेशानी। बहुत ज्यादा हम लोग इसीलिए टीम के साथ जो है रात में ज्यादा कोशिश करते हैं कि रात में चले। एक बात और मैं थोड़ा सा कड़वा सवाल करना चाहेंगे, आजकल ज्यादातर लोग जो है वो फैशन में जा रहे हैं बोलबम, वो भक्ति में नहीं मस्ती में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए हम इस बारे में इसलिए नहीं कह सकते हैं, अपन दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। हम लोग श्रद्धा से जा रहे हैं तो बस हम लोग अपने बारे में कह सकते हैं हम लोग श्रद्धा से जा रहे हैं। अगर कोई फैशन में जा रहा है तो हो सकता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग अपना श्रद्धा से जा रहे हैं। एक बात और कहना, जितने लोग बोलबम जा रहे हैं, बाबा के भक्ति में जा रहे हैं, अगर वो लोग एक एक पेड़ लगाने का की जिम्मेवारी उठा, ईमानदारी से सिर्फ एक सच्चा प्रयास करे तो इसमें वह दिन दूर नहीं कि 10 से 15 साल में आपका बिहार सबसे आगे रहेगा। आप कुछ सलाह देना चाहेंगे जो भी कांवरिया जा रहे हैं, चाहे आपके ग्रुप में हो चाहे अलग से लाखों लोग जाते हैं, उनको एक सलाह यह है कि अपने गांव में पीपल, बड़ और पाकड़ का पेड़ अवश्य लगाएं, एक ही जगह पर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर, और निश्चित रूप से आपका 8 किलोमीटर का एरिया शुद्ध होगा। कहा जाता है कि नीम का पेड़ लगाया जाए तो वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वातावरण को शुद्ध कर देता है। देखिए बड़, पाकड़ और पीपल में वह क्षमता है कि वह आपके पूरे वातावरण को शुद्ध करता है और 8 किलोमीटर तक शुद्ध करता है। नीम में लगभग 70 से 80% है, लेकिन बड़ में 90% क्षमता है वातावरण को शुद्ध करने का, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है सनातन के माध्यम से। तो एक बात जानना चाहें कि ये गवर्नमेंट को अगर नंबर देना पड़े कि साफ सफाई में कांवरियों की सुरक्षा के लिए या फिर इनके सुलभता के लिए, तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप लोग? 10 में से -10 भी दे दीजिए तो वो बहुत है। 10 में से -10 भी दीजिए जी, क्योंकि कांवरिया संतुष्ट है। पूर्ण रूपेण कांवड़ी, यहाँ पर शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। कांवड़ में हर नियम आपको फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ शुद्धता तो गवर्नमेंट हम लोग तो खुद से रखते हैं, लेकिन जगह जगह आवारा पशु घूम रहे हैं। अभी नाम नहीं लेना चाहिए भैरव बम का, जो कि रास्ते पे। एक चीज और कहना चाहेंगे, ये जो डिस्पोजेबल ग्लास है रोड के बगल में, वो तो आप ही लोगों के सेवा के लिए यूज किया गया है। निश्चित रूप से हम लोग के सेवा के लिए यूज किया गया है, लेकिन यहाँ जो है हर पंचायत में अभी मोदी जी के द्वारा LSBA लोहिया, अभी जो बिहार में LSBA के लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, और हर पंचायत में इसका बहाली हो चुका है। यह यहाँ के निश्चित रूप से मुखिया की जवाबदेही होनी चाहिए और थोड़ी बहुत हम लोग की भी जवाबदेही, क्योंकि हम अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। अगर हम गंदगी करते हैं तो साफ भी हम ही को करना पड़ेगा। अगर हम एक कदम बढ़ेंगे तो कम से कम उनको एक कदम उनको भी बढ़ना चाहिए। तो आप बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं? हम इस कांवड़िया पथ के मामले में तो पूर्ण रूपेण असंतुष्ट हैं। ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि पहलेजा घाट से लेके मुजफ्फरपुर तक लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे कहीं भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये भाई साहब का ये बोलना है जो अभी भक्ति में जा रहे हैं जल लेके, कि एडवर्टाइज में तो करोड़ों का खर्चा हो जाता है लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं होता। ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि सरकार के कथने और करने में कितना अंतर है।